तो मेरा ख़्याल में जो भी आर्टिस्ट मुझे देख रहा होगा वो इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेगा। इसमें ऐसा क्या ट्विस्ट है कि आप लाहौर में ही काम करते हैं? क्योंकि मेरा ससुराल यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द वीक के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान मंसूर अली। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्टर को उस टैलेंट को वो पजीराई नहीं मिलती जो कि असल में मिलनी चाहिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक नामवर एक्टर डायरेक्टर इस्माइल जमाल साहब। तो आइए उनसे आपके मज़े की बातें करते हैं और उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो आजकल जैसा कि कोरोना ने ज़ोर पकड़ा हुआ है, तो उसी से रिलेटेड आपसे सवाल करेंगे कि इसका पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री थिएटर को किस हद तक नुकसान हुआ? इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि कोरोना के हवाले से थिएटर क्या, हमारा मीडिया क्या, बल्कि हर तबका मुतासिर हुआ है। और फ़नकार बिरादरी जो है वो तो स्पेशली मुतासिर हुए, क्योंकि बहुत सारे ख़ानदानों का ओढ़ना बिछोड़ना यहीं से है, चूल्हा यहीं से जलता है। तो मुझे बड़ा दुख होता है अपने जो साथी फ़नकार हैं उनको देखकर कि वो जिस तरह क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। तो उस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि थिएटर्स हों या और हमारे शोबिज़ से वाबस्ता जो काम है उनको अपने SOPs के तहत खोलना चाहिए, ताकि हम फ़नकारों का ये सिलसिला चल सके। जी, तो जैसा कि इनका भी कहना है कि थिएटर इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री को SOPs के तहत बहाल हो जाना चाहिए। इसी हवाले से बहुत से फ़नकारों ने एहतजाज भी किया। तो अच्छा, इसके अलावा आप हमें ये बताएं कि आपने बहुत से करैक्टर किए, बहुत से ड्रामों में काम किया और ड्रामा असिस्ट भी किया आपने, तो सबसे ज़्यादा आपको किस सीरियल में काम करके अच्छा फ़ील हुआ? मैंने यार मैं आपको ये साथ साथ बताते चलूँ कि मैं एज ए एक्टर तो अब थोड़ा ही अरसा हुआ मुझे काम करते हुए, लेकिन जो मेरा असल जो मेरी फील्ड है वो है डायरेक्शन, जो मेरा शोबा, उसमें मैं काफ़ी सारे सीरियल्स असिस्ट कर चुका हूँ और कुछ टेलीफिल्म्स जो हैं वो मेरी डायरेक्शन में बनी। और उसके बाद फिर मैं एक्टिंग की तरफ जब आया तो उसमें बेशुमार मैंने कैरेक्टर्स किए हैं। PTV का एक प्ले था, उसमें SHO का कैरेक्टर था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा जो है क्राइम स्टोरीज़ जो मैंने की हैं उनमें भी बहुत सारे यानी कई इत्तेफाक हुए बहुत अच्छे कैरेक्टर्स करने के। अच्छा, एक बहुत ही मज़े की यानी कि आपके अंदर मैंने बात देखी, आप वाहिद एक्टर हैं जो कि लाहौर में काम करते हैं और कराची से बिलोंग करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो लाहौर के फ़नकार कराची में जाके काम करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसमें ऐसा क्या ट्विस्ट है कि आप लाहौर में ही काम करते हैं? क्योंकि मेरा ससुराल यहाँ पे नहीं, ऐसी बात नहीं है। कराची के जो है हालात, वो एक तो मैं उनसे ज़रा भागता हूँ। आप भी जानते हैं कि कराची के जो दहशतगर्दी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी हमारी फील्ड वहाँ ज़्यादा है, मार्जिन भी ज़्यादा है, स्कोप भी ज़्यादा है, लेकिन लाहौर से मुझे एक इश्क सा है और मेरी कारोबारी मामला जो जिस तरह कहते हैं कि लाहौर है, तो क्या आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि लाहौर है, लाहौर से मुझे इश्क है और एक पीसफुल जगह है, इससे ये तो आप भी जानते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात कि हमने नोट किया है कि एक्टर बनता ही तब है जब वो उसको कोई चोट लगती है या वो इश्क में नाकाम होता है। तो क्या ये बात सच है और आपको इश्क में नाकामी या कोई ऐसी चोट लगी जिसने आपको एक्टर बनने पे मजबूर कर दिया? क्योंकि जैसा कि आपने पहले कहा कि मैं ड्रामा असिस्ट करता रहा, तो एक्टर ऐसा आपके दिल में क्या आया कि आप एक्टर ही बने? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि जो शायर हजरात होते हैं उनके हवाले से तो ये बात की जा सकती है, या सिंगर्स ऐसे होते हैं जो इन हालात से गुजरे होते हैं। जो आर्टिस्ट होता है वो तो एक पैदाइशी होता है, या वो होता है या फिर नहीं होता। तो मेरे हवाले से ऐसा कुछ नहीं है। हम तो मैं अपने हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि मैं आशिक मिजाज इंसान हूँ और मुझे इस वजह से एक शौक़ है, जज्बा है इस फील्ड से, और ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं आशिक मिजाज हूँ, तो कभी सीन करते हुए किसी लड़की के साथ आप सीन कर रहे हो तो आपको उस लड़की से इश्क हो गया हो या उस पर दिल आ गया हो, ऐसा कुछ हमसे शेयर करें। यार, इंसानी फितरत है कि उसे जो है वो खूबसूरती जो है वो अट्रैक्ट करती है हमेशा। जी बिल्कुल।
जो मेरे जैसे मिजाज के लोग होते हैं उनको तो कुछ ज़्यादा ही करती है। नेचर से उन्हें वाकई बहुत प्यार होता है। तो इस तरह के इत्तेफाक होते रहते हैं कि कोई खूबसूरत चेहरा आपके सामने आए या खूबसूरत कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए फिर दिल धड़कता है। तो आपका जब किसी पे दिल आया तो आपने उससे अपना इजहार किया हो, ऐसा कभी वाक़या पेश आया? नहीं, इस हवाले से ज़रा मैं मोहतात रहता हूँ क्योंकि सामने घर वाले भी को जाना होता है। सामने वाले को देखना होता है कि वो किस मिजाज का है, तो फिर उसके तहत ही फिर बातचीत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं बढ़ती तो फिर अच्छा, आप हमें ये बताएं, आपको कोई शायरी वगैरह से लगाओ? मुझे शायरी से लगाव ज़रूर है, बल्कि जो आर्टिस्ट होता है उसे ज़रूर ज़ौक़ होता है। तो क्यों ना फिर कुछ इनायत कर दें हमें भी। मेरे पसंदीदा शेर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक मेरे जहन में आ रहा है तो जी मैं सुना देता हूँ। गैरों में बढ़ती रही तेरी गुफ्तगू की चाशनी, तेरी आवाज़ जिनका रिश्क थी वो फाकों से मर गई। क्या? अच्छा, तो सर आप हमें ये बताएं कि जैसा कि आपका एक्टिंग और डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो घरेलू लाइफ में भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहा हो तो आपने जाके बीच में कह दिया हो, ऐसे नहीं ऐसे कट कर दिया हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो सेट की हद तक ही हमारी रहती हैं। जब घर में मैं आता हूँ तो फिर वो एक अलग ही स्माइल होता है, जो एक फैमिली मेम्बर जिस तरह आम सा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने काम वाली जगह पर ही हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि एक्टर जो सा वो अपने घर को बहुत कम टाइम दे पाता है, बहुत बिजी लाइफ होती है, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं और स्पेशली जो डायरेक्शन के शोबे से हैं या प्रोडक्शन के शोबे से हैं, उनकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है, फैमिली लाइफ। क्योंकि ये काम ऐसा है कि इस काम में ना तो आने का पता, ना जाने का पता, कब काम ख़त्म होगा, ना खाने का पता, ना पीने का पता। तो इस वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो अपने घर को टाइम नहीं दे सकते, बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। तो इस वजह से जो है इनकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होती है। कभी ऐसा हुआ कि आप घर लेट पहुंचे और आपकी बीवी ने आप पे कोई शक किया हो? कुछ ये शेयर करें। नहीं, मेरी मिसेस माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। वो बहुत केयरिंग हैं, लविंग हैं। तो इस हवाले से मेरे साथ कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ना एक तरीका कार रखा हुआ है कि घर को प्रॉपर टाइम देता हूँ मैं। जिस दिन काम हो तो वो ये समझती है कि जो इस काम की नोयत है वो कुछ इस तरह की है कि ये अपनी मर्ज़ी से नहीं होता, काम की नोयत की वजह से ही होता है। तो मैं बड़ा इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मैं बाहर टाइम ज़ाया नहीं करता, वेस्ट नहीं करता दोस्तों में या इधर उधर नहीं। जो टाइम मेरा बचता है तो मैं फैमिली को टाइम देता हूँ। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपके जहन में ये कैसे आया कि मुझे डायरेक्शन की फ़ील्ड में जाना चाहिए? यार, ये चीज़ें जब मैंने होश संभाला तो मुझे ड्रामे तो हम देखा करते थे। उस वक्त हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था, तो फिर दूसरों के घरों में ये तो जब मेरी उम्र के लोग हैं उन सब के साथ इत्तेफाकात हुए होंगे कि दूसरों के घरों में जाकर टीवी देखना। तो आर्टिस्ट को देखते था, बड़ी खुशी होती थी। मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि यार क्यों ना इस फील्ड में आया जाए। तो लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं, बल्कि हयात हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, तो उनका शौक़ था कि मैं हाफिज़ कुरान बनूँ। तो मेरा बिल्कुल अपोज़िट था, तो मैं हाफिज़ कुरान फिर बना उनकी ख्वाहिश पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने अपने शौक़ को भी जारी रखा, जो कि अभी तक है। तो वो इख्तिलाफ़ अभी तक उनका है मेरे अम्मी अब्बू का। मतलब आपके घर वाले इस चीज़ से एग्री नहीं थे कि आप इस फील्ड में जाएं? हाँ, स्पेशली अब्बू। वो क्योंकि मैं पठान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो इस वजह से ज़रा उनको इख्तिलाफ़ था कि आप इस फील्ड में ना जाएँ। तो डायरेक्शन के साथ साथ आप एक्टिंग में भी आ गए, तो एक्टिंग का शौक़ आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? एक्टिंग का शौक़ मुझे शुरू से ही था। डायरेक्शन से पहले मुझे एक्टिंग का ही शौक़ था, लेकिन कराची में आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो भी काम होते हैं आपके लिंक्स पे होते हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास टैलेंट जितना भी हो तो आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा होता जब तक आपके पीछे कोई सपोर्ट ना हो। तो मुझे मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बताया कि यार आप ऐसा करो, बजाय एक्टिंग में जाने के आप डायरेक्शन की फील्ड में जाओ, ताकि आपके लिंक्स बनेंगे वहाँ जाकर, तो हर बंदा आपको जानेगा। तो उसमें फिर एक्टिंग का जो सिलसिला है वो खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपके पास होगा, हर बंदा आपको जानता होगा, तो ये ज़रा आसान हो जाएगा आपके लिए।
तो फिर मैंने इस बात पे गौर किया तो मुझे समझ में आया कि यार इस तरह से शुरू किया जाए। फिर बड़ी सिफारिशें लड़ाई तो फिर इस फील्ड में दाखिल हुए। तो फिर इसकी वजह से अब भी जो काम मिलता है वो मुझे ही नहीं बल्कि तकरीबन आर्टिस्टों को जो काम मिलता है वो मेरे ख़्याल में लिंक्स पे ही मिलता है। आज भी हमारी हीरोइंस जो हैं वो कैरेक्टर पे लड़ रही होती हैं और फ़ोन घुमाती रहती हैं कि यार कोई काम हो तो मुझे बताएं। तो मेरा ख़्याल में जो भी आर्टिस्ट मुझे देख रहा होगा वो इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेगा। तो मैं बिलोंग वैसे होम टाउन जो है मेरा कराची है, लेकिन लाहौर में काम के सिलसिले में आया था तो आज तक फिर कारोबारी मामला यहाँ शुरू हो गए तो फिर मैं अब तक यहीं। चलें जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस काम में मज़ीद तरक्की और कामयाबी दे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ आज पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर और एक्टर मौजूद थे। तो इन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा बातें शेयर की और इन्होंने कहा कि SOPs के तहत हमारे थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री को बहाल होना चाहिए। तो हम भी इनके साथ इस दुआ में शरीक होते हैं कि इसका जल्द से जल्द इसको बहाल होना चाहिए। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मंसूर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।